नमस्कार। पढ़ाई विद गुरु चेला पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 के सेकंड डीएससी सब्जेक्ट दैट इज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के पास्ट 4 ईयर पेपर्स को। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट 4 ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक सिस्टमेटिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, एंड साथ ही चर्चा करेंगे आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। बताएंगे कि क्या पैटर्न होने वाला है ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर, एंड साथ ही जो इसका सिलेबस है, क्या क्या कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ओवरऑल आपको 4 यूनिट्स कवर करनी है। यूनिट फर्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें फर्स्ट पार्ट है स्टेट एंड प्लानिंग एंड सेकंड पार्ट है लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट पार्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन, द इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, एंड सेकंड टॉपिक है इमरजेंस ऑफ द न्यू मिडल क्लास। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट थर्ड अग्रेरियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकंड है अग्रेरियन क्राइसिस सिंस द 1990s एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। देन फाइनल एंड लास्ट यूनिट है यूनिट 4 सोशल मूवमेंट्स, जिसमें आपको ट्राइबल, पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट, दलित एंड वीमेंस मूवमेंट्स एंड एट लास्ट सिविल राइट्स मूवमेंट्स। सो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है, ये आपके कंटेंट्स आपको कवर करने हैं डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के सिलेबस में। सो आप इनको अच्छे प्रकार से गूगल पर सर्च कीजिए एंड जो SOL का स्टडी मटेरियल है उसकी आप हेल्प लीजिए, या फिर ई ज्ञान कोश पर अगर आपको कुछ मिलता है तो वहाँ से इन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, लेकिन अच्छे प्रकार से अपने सिलेबस को कवर कीजिए। सो ये है आपका सिलेबस, इसको आप कवर करें, ठीक है। एग्जामिनेशन से पहले इनके हर एक टॉपिक को सर्च करें, फाइंड आउट करने का प्रयास करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए सिलेबस को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करते हैं आपके डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के पास्ट 4 ईयर पेपर्स को। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर फर्स्ट है, आप देख सकते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस। सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर 3159 F5। योर रोल नंबर UPC दैट इज़ यूनिक पेपर कोड मेंशन है। नेम ऑफ द पेपर आप देख सकते हैं, नेम ऑफ द कोर्स भी आप देख सकते हैं, सेमिस्टर, एनुअल, ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम मार्क्स, इन सभी को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये सभी चीज़ें जो हैं ये इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन हैं। देन स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कैंडिडेट्स को फॉलो करने हैं। फर्स्ट है राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। All questions carry equal marks. Answer may be written either in English or Hindi, but the same medium should be followed throughout the paper. So देखिए स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए कुछ निर्देश जो हैं वो मेंशन है इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। फर्स्ट है इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं और जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये जो आपको दिखाया, ये हर एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन है। सो इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर है ये हमेशा चेंज होगा, ये बात आप ध्यान रखें। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्रिटिकली इवेल्युएट द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज परसुएड इन इंडिया सिंस 1991। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे प्रकार से समझना है, पढ़ना है, ठीक है। भारत में 1991 से प्रचलित विकास की रणनीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सो ये जो है ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखिए, आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है क्वेश्चन की अच्छे प्रकार से रीडिंग करनी है, ठीक है। आपको जानना और समझना है कि आखिरकार क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें पूछा है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज परसुएड इन इंडिया सिंस 1991। देखिए, हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, कुछ हाईलाइटिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ हाईलाइटिंग टर्म्स होती हैं। बस उनको पहचानने का आपको संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है, ठीक है। अगर आप उनको पहचान गए तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिख पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए, इसमें हाईलाइटिंग वर्ड, हाईलाइटिंग टर्म जो है वो यही है कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करनी है जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज परसुएट करी गई इंडिया के अंदर सिंस 1991, ठीक है। सो ये क्वेश्चन के अंदर पुटअप किया गया है, इसको आपको अच्छे प्रकार से लिखना है। देन सेकंड है द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंटेंसिफाइड द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर इन इंडिया। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव रीजंस। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, आपको हर एक क्वेश्चन की एटलीस्ट 2 टाइम्स रीडिंग करनी है, ठीक है। उसको अच्छे प्रकार से समझना है, जानना है। ओवरऑल आपको 10 मिनट्स जो हैं अपने क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए देने हैं, ठीक है। चाहे आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन हो, चाहे आप फिजिकली मोड में सेंटर पर जाकर या फिर इंस्टीट्यूट जाकर पेपर दे रहे हों, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको 10 मिनट के पहले, जो आपको पहले 10 मिनट हैं, वो क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रीडिंग के लिए देने हैं, ठीक है। देखिए, इसमें पूछा गया है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत में श्रम के अनौपचारिकरण को तीव्र किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताइए। अगर आपको लगता है कि ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज फॉलोड इन द लास्ट 2 डिकेड्स इन इंडिया। भारत में पिछले 2 दशकों से चल रहे औद्योगिक नीतियों का परीक्षण कीजिए। जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो हैं, जो फॉलो करी गई हैं लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर इंडिया के अंदर, वो आपको इसके अंदर विस्तार पूर्वक डिस्कस करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रोइंग फार्मर्स अनरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। व्हाट इन योर व्यू आर द मेन रीजंस फॉर द सेम। समकालीन भारत के बढ़ते किसान असंतोष के संबंध में विवरण दीजिए। आपके अनुसार इसके मुख्य कारण क्या हैं? ये आपको इसके अंदर डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है इवेल्युएट द रोल ऑफ न्यू मिडिल क्लास इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती और एक विशेष रूप आकार देने में नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन वीमेन्स मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में महिला आंदोलनों में तत्कालीन रुझानों की विवेचना कीजिए। जो भी वीमेन्स मूवमेंट्स हुए हैं भारत के अंदर, वो आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। नेक्स्ट है एग्जामिन द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडिया स्टेट टूवर्ड्स रिजॉल्विंग द इश्यूज रेज्ड बाय द नक्सल मूवमेंट्स। हाउ फार डू यू थिंक हैज द इंडिया स्टेट सक्सीडेड इन दिस डायरेक्शन। नक्सल आंदोलन द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने की दिशा में भारतीय राज्य द्वारा किए गए पहलों का परीक्षण कीजिए। आपके अनुसार भारतीय राज्य इस दिशा में किस हद तक सफल रहा? ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो है पास्ट ईयर के अंदर पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, कुछ 4 टॉपिक्स आपको दिए हैं जिनमें से आपको एनी 2 पर नोट्स लिखना है जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों।
फर्स्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, नीति आयोग, ग्रीन रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, नीति आयोग, हरित क्रांति। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पास्ट 4 ईयर के अंदर पूछे गए हैं। ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट जो है, जो पेपर 1 है वो डिस्कस किया है, ठीक है, जानने का प्रयास करा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर के अंदर पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि पास्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पेपर्स का सिस्टमेटिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, वो 8 क्वेश्चंस का रहा है, लेकिन आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशंस के अंदर केवल 6 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको यानी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता होगा कि क्या होते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशंस, क्योंकि आपने 3rd सेमेस्टर के ओपन बुक एग्जामिनेशंस दिए हैं। आपको भली भांति आप जानते होंगे कि क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चंस को पूछने का, क्या टाइमिंग होती है, क्या टाइम लिमिट होती है ओबी को करने का, एंड सो ऑन। एंड जो गाइडलाइंस हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस की, वो रिलीज़ हो चुकी है, उसके पर भी हमने सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको ओपन बुक एग्जामिनेशंस के देते टाइम आपको कोई परेशानी ना हो, कोई ट्रबल ना हो। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का, जिसमें क्वेश्चंस 8 पूछे गए हैं, आपको यानी 4 अटेम्प्ट करने हैं। देन स्टूडेंट्स, आइए सेकंड पेपर को देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के। आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर जो है वो 7242D है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस वही सेम उसी क्वेश्चन पेपर की तरह इसमें भी गिवन है, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि क्रिटिकली असेसेस द प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया। भारत द्वारा अपनाए गए योजना की प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट दैट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसी पैटर्न पर बेस्ड है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें पूछा है कि वैश्वीकरण ने भारत में श्रमिकों और अनौपचारिकरण की ओर अग्रसर किया है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण जो है वो आपको करना है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द डिबेट ऑन इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के प्रभाव को लेकर जो बहस है, जो डिबेट है, उनका परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन इश्यूज फेस्ड बाय पीजेंट्स मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में कृषक आंदोलनों के समक्ष कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, ये आपको डिस्कस करने हैं। डिस्कस द रोल प्लेड बाय सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के आंदोलनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। सूचना के अधिकार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, इसकी क्या सीमाएं हैं वो भी आपको इसके अंदर डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एंड एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय इट। शिक्षा के अधिकार के विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ये भी आपको विस्तार पूर्वक बतानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास, यानी कि मध्य वर्ग का उदय, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEG, विशेष आर्थिक क्षेत्र, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम, राइट टू फूड खाद्य अधिकार। ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का। आप देख सकते हैं इसमें क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। ये थर्ड पास्ट पेपर है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का, जिसमें आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर है 6219। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसमें है, इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। वो ही कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसमें भी दिए गए हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड सो ऑन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया। भारत के विकास की रणनीति में योजना आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है, आउटलाइन द प्रिंसिपल कॉजेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड हाईलाइट इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। भारत में आर्थिक सुधार लाने के लिए उत्तरदायी मूलभूत कारकों व इसके संगठित क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन द लैंड रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इलेबोरेट इट्स इम्पैक्ट ऑन द अग्रेरियन स्ट्रक्चर। स्वतंत्रता के समय से भारत की भूमि सुधार नीतियों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। कृषि संरचना पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। What are the main features of the Indian middle class? Examine its role in formulating development policies. भारत मध्यम वर्ग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? विकासात्मक नीतियों के निर्माण में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। Enumerate the major challenge and accomplishments of the environmental movements in India. भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के समक्ष आए प्रमुख चुनौतियों व सफलताओं की व्याख्या कीजिए। Analyze different phases of the Green Revolution. Do you think that the Green Revolution has succeeded in achieving its objective? Give reasons for your answer. हरित क्रांति के विभिन्न चरणों का विश्लेषण कीजिए। क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है? अपना उत्तर तर्क सहित दीजिए। नेक्स्ट है, राइट अ क्रिटिकल एस्से ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग: मिक्स्ड इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्टूडेंट्स मूवमेंट्स, राइट टू एजुकेशन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, संगठित क्षेत्र, छात्र आंदोलन, शिक्षा का अधिकार। सो ये है थर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्परेरी इंडिया का पास्ट ईयर पेपर। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देन स्टूडेंट्स, ये है लास्ट पेपर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्परेरी इंडिया का, जो कि आप कह सकते हैं ये 4th पेपर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका सीरियल नंबर जो है वो है 7408। आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसमें दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ब्रीफली डिस्कस द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज परस्यूएड थ्रू द वेरियस 5-year प्लान्स इन इंडिया। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा क्रियान्वित विकास प्राथमिकताओं के बारे में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। देन नेक्स्ट है, हाईलाइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया। भारत में वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताओं को औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में चिन्हित कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ द डीपनिंग अग्रेरियन क्राइसिस इन कंटेम्परेरी इंडिया। समकालीन भारत में गहराते कृषक संकट के मुख्य कारण बताइए। नेक्स्ट है, एग्जामिन द रोल ऑफ द न्यू मिडिल क्लास इन इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द लास्ट 2 decades इन इंडिया। पिछले 2 दशकों में भारत में विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। संगठित और असंगठित श्रम पर निजीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन द सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन कंटेम्परेरी इंडिया। समकालीन भारत में नागरिक अधिकार आंदोलनों में वर्तमान रुझानों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट द ट्राइबल एंड दलित मूवमेंट्स symptomize a deficit in development policies being pursued so far? Give reasons. क्या आप मानते हैं कि आदिवासी और दलित आंदोलन विकास नीतियों में लक्षित कमियों को दर्शाता है? कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग: स्किल इंडिया, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
स्किल इंडिया, श्रम का अनौपचारिकरण, मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। सो ये है फोर्थ पेपर ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस की आप आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर इन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है या फिर दो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न रहा है पास्ट 4 ईयर पेपर्स के अंदर पूछने का। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं आई होप आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। So dear students, that's all for today. I hope you understand each and everything very well. So if you enjoyed the content of this video, do like, share, comment and click the subscribe button so you can receive more video like this every week. So dear students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.